हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और रीड फ्री के पीछे भाग रहे होंगे क्योंकि टाइम पास में आ चुका है और अब डर भी लग रहा है, सब कुछ हो रहा होगा। तो अभी अभी मैंने मॉडल पेपर अपलोड किया है जो कि 8th नंबर का था और दो और बचे हुए हैं जो कि कल या परसों डाल दूंगा, यानी कि 22 तारीख और 23 तारीख को। 24 और 25 को मैं प्रीवियस ईयर के पेपर डाल दूंगा जो कि वही बच रहे हैं अब। और उसके बाद तो आप क्या ही देख पाओगे, 26 को तो सेंटर इधर उधर होना। और आज जो है सीईटी का रिजल्ट आ चुका है। तो सीईटी में मेरे 156 नंबर बने और नॉर्मलाइज होने के बाद 150 पे चला गया, 50% मार्क्स आए हैं। तो वैसे तो सही है, और अगर वो 3 साल की वैलिडिटी रहती तो अच्छा रहता, पर अब 1 साल की है और भर्ती 2 या 3 भर्ती आएगी इसके अंदर। उसमें भी अगर वैलिडिटी अगर चली गई तो चली गई, फिर से नहीं आएगी, उसमें बैठना पड़ेगा। उसमें अब होगा नेगेटिव मार्किंग और अलग अलग नियम लगेंगे क्योंकि इस बार ज़्यादा पास हो गए। तो ये भी देखना अब रहेगा कि क्या होगा। और अब मैं बता देता हूँ, जो एग्ज़ाम टाइम में वो तो मैंने बता दिया कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ तो हो गया, पर जो पेपर है वो कैसे अटेंड करना है, पहले कौन सी विषय लें और पेपर में क्या कैसे क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा, उस सब के बारे में बात करेंगे। अभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अब मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप पेपर जैसे ही आपके सामने आएगा और आप हल करने के लिए जाओगे तो क्या गलती हो सकती है। वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं होंगी, वैसे तो सबको पता होगा, पर सबसे पहले आएगी साइकोलॉजी और उसके बाद में जो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट है वो आएगी। उसके अंदर भी क्या है कि हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, संस्कृत होगी। जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, ये जितनी भी लैंग्वेज है, जिन जिन भी भाषाओं में रीट का पेपर होता है उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज होगी। तो आपको सबसे पहले फ़र्स्ट लैंग्वेज पे जाना है और सेकंड में वापस वो का वो होगा। बस लिखा हुआ होगा ऊपर कि लैंग्वेज सेकंड भाषा दो। तो उसमें आपने संस्कृत ली है तो उसमें से आपको संस्कृत लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही लैंग्वेज फर्स्ट में आपकी हिंदी है तो हिंदी लेके और उसी के अंदर ही वापस संस्कृत कर दी, तो ऐसे गड़बड़ हो सकती है। बस ज़्यादा और तो कुछ होगा नहीं, बाकी तो अपने मैथ्स आएगी वो वैसे की वैसी होगी और पर्यावरण आएगी वो लास्ट में आएगी वैसे की वैसी होगी। बस इन दोनों में कंफ्यूज हो सकता है। तो आज फर्स्ट पेज होगा, उस पर जो सारणी वारणी बनी होगी उस पर आप एक बार ध्यान से देख लेना, क्योंकि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में गलती पेपर में वहाँ पे हो सकती है। और ओमार भरने में थोड़ा ध्यान रखना बस। और तो क्या है, मैं कैसे पढ़ता हूँ, मैं जैसे एक क्वेश्चन में मैंने किया, मैंने जो भी आंसर है मेरे को लग रहा है ये आंसर है, वो उसी टाइम मैं फिल कर देता हूँ ओ एम आर में। मैं लास्ट में नहीं रखता हूँ क्योंकि उसमें क्या लास्ट में भरते हैं उस टाइम डिसमिस हो जाता है, इसीलिए साथ में भरते रहो, एक क्वेश्चन किया और भर दो, ऐसे मैं करता हूँ। और तरीके से तो आप ओमार और पेपर का ध्यान रख सकते हो। बस ये ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। तो जो फोर्थ तक होगा वही भर के आओ, पांचवा ऑप्शन भर के मत आना क्योंकि उसमें वैसे ही कुछ मिलेगा नहीं, और कुछ खाली छोड़ के आने ही मत, और पांचवा ऑप्शन मत भरना, ये ध्यान रखना। 1 2 3 4 में कोई सा भरना ही है आपको। अब मैं बता देता हूँ कि अपना जो पेपर का जो टाइम मैनेजमेंट है वो कैसे करना है अपने को, क्योंकि 5 विषय होगी और अपने पास 150 मिनट्स होंगे, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आप अपने को मिल रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैथ्स में टाइम लगता है 1 मिनट में, सारे क्वेश्चन ऐसे तो होंगे नहीं कि 1 मिनट में हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ईवीएस है, मैं कैसे करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं अपने ईवीएस लेता हूँ, क्योंकि ईवीएस में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट के बीच में देता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने 20 मिनट दिए, ठीक है। और उसके बाद में हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है तो हिंदी लेता हूँ, उसमें 20 से 25 मिनट देता हूँ। इसको हाईएस्ट मान लो मैंने 25 मिनट दे दिए। और फिर मैं जाता हूँ संस्कृत पे, और बहुत से संस्कृत पर नहीं भी जा सकते क्योंकि तो उनको टफ लगती होगी, तो आप इसको बाद में भी रख सकते हो, पर सबसे लास्ट में नहीं रखनी है, क्योंकि सबसे लास्ट में रखनी है अपने को मैथ्स से, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और उसकी वजह से क्वेश्चन में अटक जाते हैं, तो दूसरे जो भी सब्जेक्ट है उसके नहीं हो पाते। तो मैथ्स को सबसे लास्ट में रखना, मेरा मानना तो यही है। मैं भी बीएससी के में दिया था तो भी रीजनिंग लास्ट में थी, और इसमें मैथ्स है तो इस बार भी मैथ्स लास्ट में है। और उसके बाद संस्कृत के बाद मैं जाता हूँ साइकोलॉजी पे, क्योंकि साइकोलॉजी थोड़ी सी संस्कृत से वापस थोड़ी साइकोलॉजी में आता है लेवल, तो वो करता हूँ। और फिर जाता हूँ मैथ्स के टीचिंग मेथड में। मैथ्स में भी क्वेश्चन पे नहीं उतरता हूँ, मैथ्स में लास्ट में मैं उतरता हूँ
टीचिंग मेथड पे, उसके बाद क्वेश्चन पे आता हूँ। जिससे क्या होता है कि मतलब टीचिंग मेथड जो सिंपल ही आते हैं, इतने भी मुश्किल नहीं आते। मेन जो वो 20 क्वेश्चन होते हैं उसमें से तकरीबन 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना होगा, और 10 से ऐसे 11 के बीच में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मतलब आसानी से अपन कर सकते हैं, आराम से हो सकता है। थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाएं, थोड़ा शांत रह के करें तो इसमें लगभग आपको 50 मिनट तक आपको टाइम निकालना है। 50 मिनट से 1 घंटा तक का मतलब आप टाइम निकाल सकते हो। तो मतलब आराम से मैच भी हो जाएगी और सब कुछ कवर हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि ये देख लो, ये मैंने लिखा हुआ भी है। जैसे कि ईवीएस को 15 से 20 मिनट, हिंदी को 20 से 25 मिनट, और संस्कृत को 20 से 30 मिनट, और साइकोलॉजी को 30 मिनट दें तो अपना जो बनता है ये 100 मिनट हो जाते हैं और 50 मिनट बचते हैं। जिससे कि अपन क्या है कि आसानी से मतलब पेपर कर पाएंगे, और इस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट भी एकदम ठीक रहेगा। और जाते ही अपने को ओमार मिले तो आसानी से मतलब आराम से देख के ओमार में वो जो भी है अपने रोल नंबर डिटेल्स है वो फिल कर दो। और इसे थोड़ा मतलब पहले ही जल्दी जल्दी कर दोगे, थोड़ा दिमाग लगा के कोई गलती किए बिना, तो ठीक रहेगा, क्योंकि अपने को ही फ़ायदा मिलेगा। जितना वहाँ पे टाइम बचाओगे उतना ठीक रहेगा, क्योंकि अपन यहाँ पे जो टाइम नोट करके मतलब टेस्ट देते हैं, मॉडल पेपर देते हैं, पर वहाँ पे जाके क्या है कि क्वेश्चन छूट जाते हैं, ऐसा होता है। इसीलिए मतलब आप पहले से ही ऐसे मतलब प्रिपेयर होके रहना तो ठीक रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन छूटने से तो कुछ मतलब फ़ायदा नहीं है, अपने को नुकसान ही है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। ये कि मतलब यही बताना था, पेपर वेपर सब कुछ ध्यान रखना। और हमने सिंपल ड्रेस में जाना, लोअर टी शर्ट, जो कि आज अभी मैं दिख रहा हूँ लोअर टी शर्ट में, इसी में मैं इसी मतलब इसी में जाऊँगा मैं। तो और तो और क्या है, एडमिट कार्ड लेके जाओ, तब एक आधार कार्ड की फ़ोटो और आधार कार्ड ओरिजिनल, और अपने को एडमिट कार्ड की फ़ोटो कॉपी जिस पे अपना फ़ोटो भी लगवाना पड़ेगा, वो भी साथ में लेके जानी है। 2 या 3 एडमिट कार्ड की फ़ोटो कॉपी निकलवा लेना तो आसानी रहेगी। अगर बस बस कुछ फ्री रही तो उसको वहाँ पे भी मतलब कंडक्टर को, बस कंडक्टर को भी देनी पड़ती है, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना। और तो क्या ही है, और तो तैयारी आपकी अच्छी है। अब आप अब डरना नहीं है, आराम से दो। मॉडल टेस्ट पेपर में मैंने कमेंट देखे, मैं कमेंट देखता हूँ जैसे ही मैं वीडियो अपलोड होती है उसके 2 या 3 घंटे बाद कमेंट देखता हूँ, और फिर मतलब मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम पे भी कोई करता है तो जा हो सकता है वहाँ तक मैं एक बार देख के छोड़ देता हूँ, फिर जैसे ही टाइम मिलता है फिर मतलब मैं रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। और यूट्यूब पे भी ऐसे ही करता हूँ। तो कमेंट आ रहे थे कि कम नंबर आ रहे हैं, अब क्या करें। तो आपको अब डरना नहीं है, मतलब आसानी से करना है। और अब आपको जो जो आपके इम्पोर्टेंट और बड़े बड़े जैसे टॉपिक आपको लग रहे हैं आपके हिसाब से, और जो भी सर पढ़ा रहे हैं जैसा भी आपने पढ़ा है उनको आप रिपीट से रिपीट करो। और मैंने बता ही दिया, एक दिन एक विषय पढ़ लो और 26 तारीख को सारे विषय को ले लो। मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। आज मेरा गणित का टर्न था तो मैं आज गणित पढ़ रहा हूँ। और अभी देखो टाइम हो चुका है, ये देख लो टाइम आपके सामने है, ये हो रहा है टाइम। और थोड़ी देर पहले ही मतलब मैंने मॉडल पेपर भी अपलोड किए हैं, तो वो भी चेक कर लेना। अगर आप नए हो तो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की चिंग या लिंक भी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप आसानी से देख सकते हो। तो यही थी पूरी वीडियो। और अभी मैथ्स पढ़ रहे थे, मैथ्स वैथ्स पढ़ के अब सोएंगे जितने भी टाइम होगा। अभी तो मैंने टाइम बता ही दिया है, अभी 12 बजने में है। और आप सब कुछ चीज़ें ध्यान से कर लेना जो जो भी मतलब मैंने वीडियो के अंदर बताई है। अब अपन महिपाल भाई से पूछ लेते हैं उन्होंने क्या क्या पढ़ा है। तो कैसी है आपकी तैयारी महिपाल भैया? तैयारी तो अच्छी है। तो मतलब क्या लग रहा है, हो जाएगा? हाँ, लग तो रहा है कि हो जाएगा इस बार तो। मतलब आपने अभी तक मतलब क्या क्या पढ़ लिया है? पढ़ तो सब लिया है, लेकिन क्या है, मॉक टेस्ट दे रहे हैं अभी तो। ये देखो महिपाल भाई टेस्ट दे रहे हैं अभी। और पूरी वीडियो दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।